हेलो गाइस, आई एम हिमांशी। दीजिए 6 क्लास इसमें हिस्ट्री है और इसमें चैप्टर 5 है। इसके रिवीजन नोट्स है। इसके साथ साथ साइंस के साइंस ज्योग्राफी इनके सभी के आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो ये वाला चैप्टर है 5 है किंगडम किंग एंड द अर्ली द रिपब्लिक। तो इसके ये नोट्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। यदि हमें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ हम मैथ की चल रही है हमारी फ्रैक्शंस 7 मतलब 7 जो चैप्टर है वो भी मैं करा रही हूँ, तो जाकर देख सकते हैं। हाउ द सम द मैन बिकम द रूलर, कि किस तरह से कि कैसे जो लोग थे वो रूलर को बन जाते थे। अभी कह रही कि अराउंड द 3000 ईयर द एगो वी फाउंड इन द सम चेंज। हमने 3000 साल पहले देखा कि हम बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एंड द हैड द टेकन इन द प्लेस इन द वे और इन द विच द राजास वर चूजन, और जो भी मतलब रास्ते थे राजा को चुनने के लिए उसमें काफ़ी बदलाव लिए गए हैं। सम जो मैन थे वर्क इन द रिकॉग्नाइज एज द राजा, कुछ लोगों को राजा के रूप में पहचाना जाता था। किस हिसाब से कि बाय परफॉर्मिंग विद अ वेरी द बिग सेक्रीफाइस। मतलब कहते हैं कि जो भी बड़े बड़े सेक्रीफाइस का मतलब वैसे तो बलि होता है, लेकिन इसमें अब देखें तो इसमें कि परफॉर्मिंग जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो उन्हीं को माना जाता था कि वही राजा है। अब अश्वमेघ यज्ञ द horse the sacrifice was the one such ritual in the which the horse was in the led the loose to the avenger the fairly। मतलब अश्वमेघ यज्ञ था या और सेक्रीफाइस यज्ञ था, वो एक तरह से एक अनुष्ठान था, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान रिचुअल का मतलब। तो जिसमें जो हॉर्स था उनको मतलब घूमने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता था, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। एंड द इट वाज इन द गार्डेड बाय द राजाज मैन, और मतलब जो उसकी जो हॉर्स की जो देखभाल करता था वो राजा का आदमी ही करता था, ठीक है। वो देख रहा होता था कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है ये घोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इफ द जो हॉर्स द वंडर्ड इनटू इन द किंगडम ऑफ द अदर राजाज, मतलब जो हॉर्स था घोड़ा था वो दूसरे जो राजा के साम्राज्य में जब वो मतलब घूम रहा होता था। एंड द दे स्टॉपिड इट, यदि उस मतलब जिस किंगडम में घूम रहा होता था यदि उसके राजा ने उसको रोक लिया, उसके मंत्री ने रोक लिया, दे हैड टू फाइट, उनको क्या करना पड़ता था, लड़ाई करनी होती थी। इफ द दे आर अलाउ द हॉर्स टू द पास, यदि उन्होंने उसको हॉर्स को घूमने दिया तो इट मीन्स दैट दे आर द मतलब एक्सपेक्टेड दैट द राजा who's the wanted to perform the sacrifice at the stronger than the them। मतलब ये क्या माना जाता था कि जो यदि उन्होंने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया और उसको उन्होंने मान लिया कि उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा कि जिसका घोड़ा घूम रहा है वो ही एक सबसे बड़ा यज्ञ जो ज़्यादा अनुष्ठान करता है और उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और जो रोक लेता था उनको क्या करना होता था, उनको उससे फाइट करनी होती थी। इसके बाद है कि दिस राजाज वर इधर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस, मतलब जो राजाज थे उनको इनवाइट करना होता था, जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, जो भी राजा ने उनकी मतलब क्या ना अपने आप को कम हाँकना स्टार्ट कर दिया, या उनकी जो हॉर्स थे जो यज्ञ कर रहे थे उनके हॉर्स को घूमने थे तो उनको वो इन्वाइटेड करते थे, आमंत्रण करते थे, जो भी वो अनुष्ठान करते थे यज्ञ करते थे। तो राजा वो ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज द रिकॉग्नाइज एज द बीइंग द वेरी पावरफुल। जो भी राजा अनुष्ठान करते थे ये यज्ञ वगैरह करते थे तो उनको माना जाता था काफ़ी पावरफुल है, मतलब काफ़ी उसमें बड़ा है। एंड ऑल द दोस्त द वू कम इन द बोर्ड द गिफ्ट फॉर देम, और जो दूसरे राजा थे जिन्होंने उनके अधीनता स्वीकार कर ली थी उनके लिए क्या लाते थे, गिफ्ट को लाते थे, ठीक है, उपहारों को लाते थे राजा के लिए। जनपदास क्या होते थे, जो राजा थे वो परफॉर्म द बिग सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज एज द बीइंग द राजास ऑफ जनपदास रेदर देन जनास। मतलब कहते कि जो राजा होते जो भी बड़े बड़े अनुष्ठानों को करते थे, बड़े बड़े यज्ञ को करते थे, उन्हीं को पहचाना जाता कि वो उस जनपदास के राजा है। रेदर देन जन, मतलब जनास नहीं बोलेंगे, उसको जनपदास बोलेंगे। जो हमारा वर्ड है जनपदास, इसका मतलब होता था एक लैंड, एक भूमि, वेयर इज द जन सेट इट इज़ फुट, जहाँ पे जो जन होते थे, लोग होते थे, अपने पैरों को रखते थे एंड सेटल डाउन, और जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने अपना निवास स्थान उसको बना लिया था उस भूमि को। फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैव इधर एस्क्रेवेटेड इन द नंबर ऑफ सेटलमेंट। आर्कियोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने खुदाई करके देखा कि बहुत सारे जो नंबर्स थे मतलब सेटलमेंट्स थे, लोग वहाँ अपने घरों को बना के रखते थे इन जनपदास में। एंड द सच, और जो वहाँ पे जो एविडेंस मिले वो हमारा पुराना किला हमारे दिल्ली में हस्तिनापुर देखे तो मेरठ में, और हमारा अतरंगी खेड़ा था हमारा एटा में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके मिले कि नंबर ऑफ बहुत सारे सेटलमेंट्स थे कि वहाँ पे लोग घर बनाकर रहते थे। इसके बाद थे कि दे फाउंड दैट द पीपल लिव इन द हार्ट्स, और उसके
इसके साथ साथ क्या मिला था कि उन्होंने देखा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वहाँ पे बहुत सारी झोपड़ी भी मिली है एंड द केप्ट इन द कैटल सेल वेल एज अदर एनिमल्स। इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि वहाँ पे पालतू जो जानवर गाय भैंस वगैरह उनके भी एविडेंस देखे, मतलब और इसके साथ साथ दूसरे तरह के एनिमल्स को भी देखे कि वहाँ पे वो रहते थे, उनका लालन पालन पोषण करते थे और उनसे जो भी मिलता था दूध वगैरह होते शायद उनको वो यूज़ करते होते थे। और हो सकता था कि जब उनको मतलब ऐसा लगे तो उनको खाने वगैरह में भी यूज़ करते होंगे आई थिंक। तो दे आल्सो इन द ग्रू ए वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स। उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स फसलों को उगाया गया होगा, सच एज द राइस मतलब चावल उगाए गए होंगे, हमारा वीट गेहूँ उगाए गए हैं, बार्ले जौ और प्लस इस मतलब दालें, और हमारा जो शुगर केन है हमारा गन्ना, और इसमें का मतलब तिल, और मस्टर्ड का मतलब सरसों, ये सारी चीज़ें इसमें उगाई गई होगी। आगे ताकि दे मेड इन द अर्थन पोर्ट्स। उन्होंने देखा कि उनको जो एविडेंस मिले उनसे हिसाब पता लगा कि जो अर्थन पोर्ट्स बनाए गए थे उनको मतलब मिट्टी के जो घड़े थे एंड द वन द स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री, जो एक अलग तरह का जो पोट्री बनाया गया था वो साइड पे मिला है, जो एक ग्रे कलर के जो बर्तन मिला उसके अनुसार। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उनके जो अर्थन पोर्ट्स भी वो बनाते होंगे। अब आए हम जन पदार्थ देखे महाजन पदार्थ क्या होते थे। तो ये कहते हैं कि लगभग ये आपको थोड़े याद करना है कि कब जन पदार्थ थे, कब महाजन पदार्थ थे। तो ये देखना है कि अबाउट द मतलब 2500 ईयर एगो, इसने 2500 साल पहले सम जन पदार्थ तो बिकम द मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए थे दूसरे जन पदार्थ के अकॉर्डिंग एंड द वर इन द नोन एज महाजनपदार्थ। उन्हीं को जो जनपदार्थ थे जब वो काफ़ी पावरफुल बने, काफ़ी इंपोर्टेंट बन गए थे दूसरे के अकॉर्डिंग, तो उसको महाजनपदार्थ बोलते हैं। मोस्ट ऑफ महाजनपदार्थ है द कैपिटल सिटी, मतलब ज़्यादातर जो महाजनपदार्थ थे वो उनके पास एक राजधानी थी, राजधानी का जो शहर था वो कैपिटल सिटी वो बनाते थे वे। और मैनी ऑफ द दिस वर ए प्रोटिफाई एंड दैट इज द मीन ऑफ द ऑन द हुज द वॉल ऑफ द वुड। और उसके साथ साथ क्या होता था कि जो भी वो महाजनपदार्थ बनाते थे, कैपिटल्स बनाते थे, वो रखते थे अपनी कैपिटल्स रखते थे, तो उसके बाद वो उनको किलों में घेर दिए जाते थे। मतलब लंबी लंबी जो लकड़ी की दीवारें उनके अनुसार जो ब्रिक है, स्टोन मतलब जो भी ईंटों की बनी हुई या पत्थर की बनी हुई, वर इन द बिल्ड अराउंड द, मतलब जो भी वो सिटीज़ होती थी उनको फिर किले से और बड़ी बड़ी लकड़ी की दीवारों से और क्या नाम ईंटों से और क्या नाम पत्थरों की दीवारों से उसको घेर दिया जाता था। अब जो पोर्ट्स थे, मतलब पोर्ट्स थे जो भी किले थे, वर द प्रोबेबली द बिल्ड बिकॉज, वो क्यों बनाए गए होंगे, शायद जो पीपल थे वर द मतलब एफर्ट कि जो लोग डरते होंगे टू अटैक द फ्रॉम अदर द किंग एंड द नीडली द प्रोटेक्शंस। मतलब क्या होता था कि जो लोग होते थे वो डरते थे, ये किले इस तरह बनाते थे क्योंकि जो भी वहाँ पे लोग रहते थे उनके जो एरिया में जो महाजनपदार्थ जितने लोग होते थे उनके लिए किले मतलब किलेबंदी कर दी जाती थी, क्योंकि इसलिए करते थे कि लोग डरते थे कहीं दूसरा जो राजा है वो उनको मतलब हमला ना कर दे, और इसलिए उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है जिसके अंडर में वो रहते थे, जिस राजा के अंडर में रहते थे। इसके साथ क्या थे कि जो सम रूलर थे जो वांटेड, वो चाहते थे कि टू शो कि हाउ एंड द पावरफुल दे वर इन द बिल्डिंग द लार्ज इन द टाल इम्प्रेसिव द वॉल अराउंड द देयर सिटीज़। और जो कुछ लोग देते वे चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे अपना आप को काफ़ी पावरफुल, काफ़ी मजबूत, कि वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बना दिया उन्होंने, लंबी लंबी दीवारें बना दिया, तो अपनी सिटीज़ के चारों कहते थे कि यदि हमने इतनी बड़ी बड़ी बना दी तो दूसरे जो राजा थे उनके अकॉर्डिंग तो हम क्या काफ़ी पावरफुल हो गए, तो वो अपनी चीज़ों को वो दिखाते थे, अपने गुडविल को दिखाते, प्रतिष्ठा को दिखाते थे। आगे ताकि जो लैंड था एंड द पीपल इन द लिव इन साइड इन द प्रोटिफाइड्स एरिया, मतलब कहते थे कि जो भी जिस मतलब भूमि पर लोग रहते थे उस मतलब किलेबंदी एरिया के अंदर, तो कुड बी आर द कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग, मतलब लोग जो राजा होते थे वो जो उस किलेबंदी घेरे में रहते थे लोग उनको आसानी से कंट्रोल कर पाते थे उनका। बिल्डिंग द सच एज द यूज द वॉल द रिक्वायर द ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग, जो बिल्डिंग्स बनाई गई बड़ी बड़ी दीवारों की, तो वो काफ़ी एक योजना करके ही बनाई गई थी, मतलब काफ़ी सोच समझ कर काफ़ी प्लान करके बनाई होती थी। फिर हमारा था कि जो न्यू राजाज थे बिगन इन द मेंटेनेंस द आर्मी, अब उन्होंने नए राजा थे पावरफुल बन गए तो उन्होंने अपने आर्मी को रखना स्टार्ट कर दिया, अपने सोल्जर्स को स्टार्ट कर दिया। वाज द पेड रेगुलर सैलरी, वे क्या करते आर्मी को सोल्जर्स रखते थे, उनको एक नियमित रूप से सैलरी वेतन देते थे। एंड द मेंटेनेंस बाय द किंग बाय द थ्रू। देखते हैं हमारे टैक्सेस का मतलब होता है कर,
जैसे आजकल इनकम टैक्स होते हैं हमारा, आजकल जीएसटी वगैरह होती है, तो आज भी तो लेते हैं ना लोगों से, इसी तरह से पहले भी टैक्सेस को वसूला करते थे रूलर्स। अब जो रूलर थे ऑफ द महाजनपदास के वर द बिल्डिंग द ह्यूज फोर्ट। अब जो रूलर्स थे, शासक थे, वो महाजनपदास के वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाते, बड़े बड़े किलों को बनाते थे, एंड द मेंटेन्स द बिग आर्मी, बड़ी बड़ी आर्मीज को रखते थे, और सो दैट द नीडेड मोर रिसोर्सेज, इसलिए उनको काफ़ी मतलब रिसोर्सेज की जरूरत होती है, स्रोत की जरूरत होती, पैसे की जरूरत होती थी टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, इसलिए उन्होंने ये रिसोर्सेज मिले, तो इसलिए आवश्यकता थी कि वो कहीं से कहीं ना कलेक्ट करें, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया रेगुलर टैक्सेस को लेना, नियमित रूप से टैक्सेस को लेना, जो वहाँ की पब्लिक थी, जो उनके रूलर के अंडर में थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो टैक्सेस, अब जो टैक्सेस किससे कलेक्ट करते थे, वो अब टैक्सेस करते थे ऑन द क्रॉप वर इन द कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल बिकॉज द मोस्ट द पीपल वर इन द फार्मर। मतलब जो कर था वो फसलों से एकत्रित करते थे, क्योंकि जो लोग वह खेती करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे कहते फार्मर थे। यूजली द टैक्स वाज द फिक्स एट द 1/6 ऑफ द वाट वाज द प्रोड्यूस। मतलब जो भी वो उगाते थे, किसान उगाते थे, उसका 1/6 हिस्सा मतलब वो ले लेते। अब द दिस वाज इन द नोन एज द भागा और ए शेयर, या तो बागा बोलते थे शेयर। तो शेयर पूछा जाता था कि जो बागा में जो क्रॉप्स का कितना लेते थे, तो 1/6 वो लेते थे। सपोज करो हमारा 100 है, मतलब 100 टन है, तो 100 टन में 1/6 ले लिया, तो इसका कितना आ गया, 6 बन जा 6, और यदि इसमें 4 आएगा तो 6 ही, मतलब 17% वो ले लेते थे, मतलब 70। आगे देखते हैं कि जो सेकंड था कि देयर वाज इन द टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट। अब दूसरा क्या था, पहले तो किसानों से लेते, फिर क्राफ्ट जो काश्तकार थे, मतलब जैसे पर्सन वेला, मतलब क्राफ्ट से मूर्तियाँ वगैरह से बनाते थे, उनसे दिस कुड बी हैव इन द बीइंग इन द फॉर्म ऑफ लेबर। उनको और क्या करते थे कि वो एक लेबर के रूप में काम करते थे, जो क्राफ्ट्स वगैरह उनको माना जाता था कि वो लेबर के रूप में काम करते थे, उससे टैक्सेस वसूला जाता था। हेडर थे, जो चरवाए थे, उनसे भी एक्सपेक्टेड किया जाता था कि वो भी क्या करें, टैक्स को पे करें, टैक्स को पे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स में या एनिमल प्रोड्यूस। मतलब जो भी वो एनिमल्स, मतलब जो हेडर तो उसको चराते थे, एनिमल्स को चराते थे, या तो वो उसमें अपने एनिमल्स को दे दे, या उससे जो भी प्रोडक्ट्स दूध वगैरह होता था तो उसको दे। आगे था कि देयर वर द आल्सो द टैक्सेस ऑन द गुड्स। और जो गुड्स होते थे, जो भी माल खरीदा बेचा जाता, तो उस पर भी वो ट्रेडर से, खरीदार से लेते थे। मतलब जो माल को इधर से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उनसे भी टैक्सेस लेते थे। जो हंटर गैदरर थे, मतलब शिकार करते थे और उनको मारते थे, और फिर अब मतलब कहते थे कि वुड्स वगैरह कलेक्ट करते थे, या बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, तो उनसे टैक्स वसूला जाता था। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फॉरेस्ट जो भी ले रहे हैं, लकड़ी वगैरह ले रहे हैं, उनसे भी टैक्स वसूला जाता था। राजा करते थे, उनको टैक्स के रूप में कुछ देना होता था राजा को। ठीक है, तो हंटर गैदरर को भी देना पड़ता था, ट्रेडर को देना पड़ता था, हेडर को देना पड़ता था, फार्मर को देना पड़ता था, और क्राफ्ट को देना पड़ता था। इन सभी को देना पड़ता था टैक्सेस राजा को, ताकि वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज है, जो आर्मीज को करने के क्लेस वगैरह जो उनकी सुरक्षा करिए, उनको वो पूरा कर सके। उस टाइम जो किंगडम और जो अर्ली रिपब्लिक उस टाइम में था, क्या क्या चेंज हुए थे एग्रीकल्चर में, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देयर वाज द 2 मेजर, बहुत ही ज़्यादा, जो 2 बदलाव ज़्यादा एग्रीकल्चर में जो महाजनपदास के टाइम में था। तो एक तो था क्या कि जो ग्रोइंग मतलब ये कहते हैं ग्रोइंग यूज़ ऑफ द आयरन द प्लोशेयर। मतलब जो भी आयरन का, जो लोहे का जो प्लोशेयर होता है ना, कि जो भी मतलब इसे हल होता है और इसमें इस टाइप से ये लगा होता है, तो ये किस चीज़ का बना, ये आयरन का, लोहे का बनना स्टार्ट हो गया था। दिस मीन्स दैट द हैवी इन द क्लेइंग द सोइल, जो भी मतलब भारी और क्लेइंग मतलब दलदली जो सोयल होती थी, मतलब तो उनको आसानी से टर्न किया सके, ताकि वो जो मतलब जो पहले वुडन की लकड़ी के प्लोशेयर बनते थे, तो उसके अनुसार आयरन का बने, ताकि वो जो हैवी थी सोल, कड़ी जो मिट्टी है या फिर क्लेई मिट्टी, उसको आसानी टर्न कर सके। सो दैट इज अ मोन ग्रेन कुड बी द प्रोड्यूस, ताकि ज़्यादातर क्या हो जाए कि ज़्यादातर वहाँ पे अनाज प्रोड्यूस हो सके। अब और राजा क्या आते थे, भाई ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उनको ज़्यादा ही टैक्स के रूप में वो पैसा मिलेगा। तो पीपल बिगन इन द ट्रांसपालिंग पैडी। अब जो पीपल ने एक स्टार्ट कर दी, मतलब जो पैडी थी चावल की, उसकी पैडी ट्रांसप्लेशन में छोटे छोटे पौधों को उगाया नर्सरी टाइप में, और उनको फिर उसमें मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया खेतों में, फील्डों में। दिस मीन दैट इंसिस्ट ऑफ द स्कैटिंग द सीड ऑन ग्राउंड। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, सैम्पलिंग को स्टार्ट कर दिया, मतलब पैडी के सैम्पलिंग को स्टार्ट कर दिया, किसकी जगह कि वो सीड को क्या नाम वहाँ पे खेतों में ना बिखेरे, क्योंकि उससे क्या होता था कि वो बिखेरते थे तो उसको जीव वगैरह मतलब खा देते, ये जो बर्ड्स वगैरह ही खा लेते थे। सैम्पलिंग वर इन द ग्रोइंग, सैम्पलिंग छोटे छोटे पौधे को उगाया, एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड, और उसके बाद अब एक क्लोजर लुक देख लेते हैं मगधा के बारे में। जो मगधा था बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट
बना क्या था वो अबाउट द 200 साल के लगभग। अब मैंने जो रिवर्स थी सच एज गंगा ऑन द सोन फ्लोड द थ्रू मगधा, मतलब जो सोन और गंगा बहती थी मगधा में, एंड द विच इन द प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, और बहुत सारे रोल्स को प्ले करती थी, वो बहुत सारे भूमिका को निभाती थी। सब किस किस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट हो जाता था उससे आसानी से, वाटर सप्लाई हो जाता था, मतलब उसके जहाज वगैरह के द्वारा या फिर क्या नाम नाव्स वगैरह के द्वारा इसमें आसानी से, मतलब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसमें चले जाते थे, और उसके साथ साथ जो गुड्स वगैरह होते थे उसको भी ले जाते थे, वो लाते थे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो जाती थी, वाटर सप्लाई की होती है, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और जो भी नदियों के पास जो भी लैंड होती थी वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती थी, ताकि वहाँ पे ज़्यादा फसल हो जाती थी। फिर हमारा पार्ट ऑफ द मगधा वारिंदा फॉरेस्टेड, ज़्यादातर जो हिस्सा था हमारा इसके मगधा का वो क्या था, फॉरेस्टेड था, जंगल था, विच वाज यूज्ड फॉर बिल्डिंग। और उनकी जो लकड़ी को किसके लिए बनाने के लिए यूज़ किया गया, मतलब घरों को बनाने के लिए यूज़ किया, गाड़ियों को बनाने के लिए यूज़ किया, चैरियट मतलब रथों को बनाने के लिए यूज़ किया, जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था मगधा का। देयर वर इन द आयरन ओर्स, मतलब लोहे की खाने भी माना जाता है, मतलब आयरन ओर्स तो माइंस भी थी, ये भी थी, खाने भी थी, और उस रीजन में मगधा में, एंड द कुड बी इन द टैपिड टू मेक द स्ट्रॉन्ग टूल, और उनको जो आयरन थे उनको पीट पीट कर क्या बनाते थे, मजबूत क्या नाम टूल्स बनाते थे, औजारों को बनाते थे, वेपन्स और हथियारों को बनाते थे। जो मगधा था वाज द टू वेरी पावरफुल रूलर। अब मगधा के दो काफ़ी मतलब पावरफुल रूलर बनाए, एक तो बिम्बिसार था, एक दो अजात शत्रु। वह पूछा जाता है कि मगधा के कौन कौन से पावरफुल रूलर थे, तो बिम्बिसारा था और अजात शत्रु। अब ये कह रहे कि वो यूज़ ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑन द कंकिर अदर जनपदार्थ, उन्होंने इतना ज़्यादा पॉसिबल बनाया कि बहुत सारे जनपदार्थ को उन पर उन्होंने विजय प्राप्त की, ठीक है। अब जो राजगीरा जो प्रेजेंट डे है हमारा, राजगीर जिसको बोलते हैं बिहार में है, वो कैपिटल थी किस उस टाइम की, मगधा की। तो मगधा की काफ़ी टाइम तक पूछा जाता है कि जो हमारी मगधा की कौन सी कैपिटल रही, काफ़ी टाइम तक राजगीरा थी, और उसके बाद जो कैपिटल थे वो शिफ्ट कर दिए पाटलिपुत्र में, जो आज के टाइम में हम पटना बोलते हैं, तो वहाँ पे वो शिफ्ट कर दी गई थी। अब हम देखते हैं क्लोजर लुक देखते हैं वज्जी। तो वज्जी भी महाजनपदास का पावरफुल एरिया था। तो वज्जी था एक कैपिटल थी इसकी, वैशाली बिहार की, और मगधा की कहती है राजगीर थी, उसके बाद वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई थी। तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या गया था कि वहाँ पे अंडर द डिफरेंट फॉर्म द गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट्स को बनाया गया, शासक को एरिया को बनाया गया, जिसको हम गना या संगा बोलते थे। अब जो गना होते थे मतलब गना में क्या होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे, एंड द ईच वन वाज इन द नोन एज द राजा। से उसको हर को क्या माना जाता, राजा माना जाते थे। एंड दिस द राजा परफॉर्म द रिचुअल टुगेदर, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते थे सारे मिलकर करते थे राजास गण या संगा के। और तो दे आल्सो द मेट इन असेंबली, और असेंबली में मिलते थे, मतलब बहुत सारी मतलब इकट्ठा बड़े से एरिया में सारे इकट्ठे लोग हो जाते थे वहाँ पे, एंड डिसाइडेड कि व्हाट हैड टू बी डन, और ये करते थे क्या चीज़ें हमें करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर हमारा कोई दूसरे देशों ने मतलब हमला कर दिया, ये सब कुछ, तो ये सब वो डिस्कशन करते थे। एंड द थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, और उसमें बहस भी करते थे, आपस में भी विचार विमर्श भी करते थे। तो इस वाले चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट होती है। आप यदि आपको कंटिन्यूटी करनी है इसके साथ मैथ्स की वीडियो आप देख सकते हो, तो ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।